इस वक्त की बड़ी खबर, कुपियांस्क के मोर्चे पर रूस ने हमला किया है। यूक्रेनी खंदकों पर रूस ने बम वर्षा की है। रूस ने ड्रोन से गिराए हैं ग्रेविटी बॉम्ब। 27 यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। यूक्रेन में तबाही का जलजला आया हुआ है। हालात ऐसे हैं कि अगर यूक्रेन को नेटो से मदद नहीं मिली तो अप्रैल में किसी भी वक्त यूक्रेन को सरेंडर करना पड़ सकता है। इस बीच रूस ने कई इलाकों पर कब्जे का प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर ओडेसा और खार्किव है। इन दोनों इलाकों पर पिछले एक हफ्ते में इतने हमले किए गए हैं जिससे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। कई इलाके अंधेरे में डूब गए हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन तबाही का ये दौर रुकने वाला नहीं है। आखिर क्या है पुतिन का डबल ट्रैप, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप भी समझिए। हर एक दिन यूक्रेन की तबाही लेकर आता है। दिन हो या रात, यूक्रेन के इलाके दहलते रहते हैं। यानी पुतिन ठान चुके हैं कि अप्रैल में यूक्रेन सरेंडर करे या फिर सर्वनाश के लिए तैयार रहे। और सर्वनाश कैसा होगा, ये उसका ट्रेलर। बीती रात यूक्रेन के 10 इलाकों में अलग अलग मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए। रूस के निशाने पर यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जिन्हें तबाह करके रूस यूक्रेन को अंधेरे में झोंकना चाहता है। रूसी सेना ने एक वीडियो जारी किया है जो ओडेसा हमले का है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है रात के अंधेरे में ओडेसा के सबसे बड़े पावर स्टेशन पर हमला किया गया, जिसके बाद पूरे ओडेसा में अंधेरा हो गया। ऐसे कई हमले ओडेसा पर किए गए। ओडेसा पर पिछले एक हफ्ते से इसी तरह के हमले जारी हैं। खास बात यह कि ओडेसा के नेवल पोर्ट पर लगे डिफेंस सिस्टम भी इस तरह के हमले को रोकने में नाकाम है। रूसी मिसाइल किंजल कई दफा ओडेसा पर कहर बरपा चुकी है। इस बार भी दावा किया जा रहा है कि रूस ने किंजल से पावर स्टेशन को तबाह कर दिया। ओडेसा पर हमला पुतिन का जबरदस्त पलटवार है, क्योंकि कुछ दिन पहले यूक्रेन ने रूसी एनर्जी सेक्टर पर हमला किया था और रूस अब उसी का बदला ले रहा है। ओडेसा के अलावा खार्किव पुतिन के निशाने पर है। पिछले एक हफ्ते में इन्हीं दो इलाकों पर सबसे ज्यादा एयर स्ट्राइक की जा रही है। खार्किव में लगे नाटो के डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हुए। कुछ घंटे पहले रूस ने गाइडेड मिसाइल से हमले किए, जिसमें खार्किव के रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। इस हमले में एक आदमी घायल हो गया। खार्किव के मेयर ने इसकी पुष्टि की। कि रूस ने अभी तक का सबसे भीषण हमला खार्किव पर किया है। रूस ओडेसा और खार्किव को निशाना बना रहा है। जल्द ही ये इलाके रूस के कब्जे में हो सकते हैं। दुनिया के बड़े कारोबारी और स्टारलिंक के मालिक एलॉन मस्क ने दावा किया है कि यूक्रेन के 2 इलाके ओडेसा और खार्किव जल्द ही यूक्रेन से छिन जाएंगे। रूस जमीन पर कब्जा करता हुआ इन इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो यूक्रेन बहुत बड़ा इलाका हार जाएगा। नीपर नदी तक रूस पहुंच सकता है। एलॉन मस्क ने आगे कहा है कि ब्लैक सी से सटे सारे इलाके पर रूस कब्जा करना चाहता है, लेकिन अभी भी वक्त है कि यूक्रेन सुलह की कोशिश करे तो कुछ इलाका बच सकता है।
आक्रोशित पुतिन, यूक्रेन में विध्वंस जिससे शहर के शहर खाक हो रहे हैं। रूस अब टारगेटेड अटैक कर रहा है। ओडेसा के पोर्ट पर हमला करके भारी तबाही मचा दी है। खार्किव में पावर स्टेशन पर हमला कर दिया है। कीव में रिहायशी इमारतों पर मिसाइल अटैक करके उन्हें खाक में मिला दिया। लवीव में मिलिट्री बेस पर हमला करके वहां भारी नुकसान पहुंचाया है। नीप्रो में हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन तबाह कर दिया है। बड़ा इलाका अंधेरे में डूब गया है। ज़पोरिज्जिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया, हालांकि प्लांट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। वहीं डोनेस्क में गैस पाइपलाइन नष्ट कर दी है, जबकि खेरसोन में ड्रोन अटैक करके ऑयल रिफाइनरी को तबाह कर दिया। इसी तरह लुहांस्क में यूक्रेनी फौज का हथियार गोदाम बर्बाद कर दिया। तबाही का ये दौर जारी है। आसमान से मिसाइल और ड्रोन अटैक किया जा रहा है, जबकि जमीन पर रूसी सैनिक कब्जा करने के लिए यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। रूसी सैनिक दो डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ वो ओडेसा की तरफ जाते हुए हर इलाके पर कब्जा जमा रहे हैं, दूसरी तरफ कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। जिससे दोनों इलाकों पर संपूर्ण कब्जा करके ज़ेलेंस्की को आत्मसमर्पण पर मजबूर करा सके। वैसे भी यूक्रेन को नाटो से मिले हथियार कबाड़ साबित हो रहे हैं। लेपर्ड और चैलेंजर की हवा निकल गई, जबकि हाइमार्स और अब्राम्स को रूस ने खाक में मिला दिया। रूस का दावा है उसने अब तक हुए युद्ध में यूक्रेन के 4,44,000 सैनिक मार गिराए, जिसमें से 1,66,000 पिछले एक साल में मार दिए, जबकि यूक्रेन इस संख्या को 33,000 बताता है। इसी तरह रूस की तैयारी है कि वो डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़पोरिज्जिया पर पूरी तरह कब्जा कर ले, जैसे 2014 में क्रीमिया पर किया गया था। अब एलॉन मस्क ने दावा किया है कि रूस अपने मंसूबे पूरे कर लेगा, पहले खार्किव और फिर ओडेसा पर कब्जा कर लेगा। हालांकि इस बीच ये भी आवाज उठने लगी है कि पूर्वी इलाके पर अगर रूस का कब्जा होगा तो यूक्रेन के पश्चिमी इलाके पर वो देश कब्जा कर सकते हैं जो यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं। क्योंकि सोवियत काल में यूक्रेन के कई हिस्से पड़ोसी देशों के पास थे और ये सभी सोवियत का हिस्सा हुआ करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर। युद्ध के मैदान से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर यह कि ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर रूस ने गोलाबारी की है। हॉवित्जर गन से रूस ने बड़े हमले किए। यूक्रेन की कई सैन्य चौकियां नष्ट हो गई। जिस तरह पुतिन की ब्रिगेड ने यूक्रेन का विनाश किया, ठीक उसी तरह की तबाही यूरोप में होने की आशंका जताई जा रही है। ये आशंका कोई और नहीं बल्कि खुद यूरोपीय देश जता रहे हैं, क्योंकि रूस के लड़ाकू विमान लगातार नेटो की सीमा में दाखिल हो रहे हैं। रूसी मिसाइलें भी नेटो सीमा का उल्लंघन कर रही हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि क्या पुतिन ने यूरोप पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? क्या जल्द ही यूरोप पर पुतिन के विनाशकों का पहला प्रहार हो सकता है? देखिए इस रिपोर्ट में। जिस यूरोप से पहले 2 विश्व युद्ध लड़ेगा, अब उसी यूरोप में थर्ड वर्ल्ड वॉर की बिसात बिछ गई। और जानते हैं तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर किसने दबाया? रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने, वो भी क्रेमलिन में बैठकर।
धरती के 1,01,80,000 वर्ग किलोमीटर हिस्से में फैला है यूरोप, जिसमें मौजूद हैं 44 देश, और इन 44 देशों की आबादी करीब 75 करोड़ है, यानी धरती की कुल आबादी का करीब 10% हिस्सा। मौजूदा वक्त में यूरोप का हर शहर, हर प्रांत, हर मुल्क और करीब 75 करोड़ लोग खौफ में जीने को मजबूर हैं। यूरोप के कोने कोने में दहशत फैली हुई है और उसकी वजह है यूरोप के खिलाफ पुतिन के जंगी तेवर। दरअसल यूरोपीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के बाद प्रेसिडेंट पुतिन का अगला टारगेट यूरोप है। किसी भी वक्त रूस यूरोपीय देशों पर हमला कर सकता है। रूसी डिफेंस ने यूरोप पर हमले से जुड़ी तैयारी भी पूरी की है। वहीं बाल्टिक देशों में रूसी ब्रिगेड प्रचंड प्रहार कर सकती है। यूरोपियन मीडिया का दावा है कि क्रेमलिन के वॉर रूम में मौजूद पुतिन ने अपने टॉप कमांडरों से सीक्रेट मीटिंग तक कर ली है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पुतिन यूरोप के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। कहां सबसे पहले अटैक करता है, किन हथियारों से करता है, यह सारा ब्लूप्रिंट पुतिन ने तैयार कर लिया है। आधिकारिक तौर पर ना सही, मगर पुतिन ने ऑपरेशन यूरोप का आगाज भी कर दिया है। और जानते हैं, बीते कुछ दिनों से लगातार पोलैंड के एयर स्पेस में रूसी लड़ाकू विमान और मिसाइलों की दस्तक जारी है। अपने एयर जोन में रूसी मिसाइल की एंट्री से पोलैंड के होश फाख्ता हो गए। वॉर्सा में खलबली मच गई और इसका अंदाजा आप पोलैंड के प्रधानमंत्री टस्क के इस बयान से लगा सकते हैं। किसी को डराना मेरा मकसद नहीं, मगर दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे भयावह हालात मौजूदा वक्त में बने हुए हैं, वो भी बीते 2 सालों से। ऐसे में मुझे आशंका है कि किसी भी वक्त महायुद्ध छिड़ सकता है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए महाखतरे से कम नहीं है। फिलहाल हम युद्ध से पहले के हालात में जीने को मजबूर हैं। पोलैंड के पीएम का बयान इस बात के साफ और सीधे संकेत दे रहा है कि मौजूदा हालात दूसरे विश्व युद्ध से भी ज्यादा गंभीर हैं। और जिस तरह पहले 2 वर्ल्ड वॉर का नुकसान यूरोप को झेलना पड़ा, ठीक इस बार भी तीसरे विश्व युद्ध के प्रकोप से यूरोप दहल सकता है। क्योंकि पोलैंड के साथ साथ रोमानिया और बाल्टिक देशों के इलाके में रूसी लड़ाकू विमानों के घुसपैठ की कई खबरें सामने आ चुकी हैं। बस इसी बात से नाटो देश सहमे हुए हैं। पहले ही यूरोप के देश जबरदस्त पलटवार की बात कर रहे हैं, मगर हर कोई जानता है कि अगर पुतिन ने यूरोप के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज किया तो जो हश्र यूक्रेन का हुआ है, ठीक वैसी ही तबाही यूरोपीय देशों में मचेगी। लिहाजा पुतिन के जंगी तेवर को देखते हुए बाल्टिक देशों ने अभी से रूस से सटे बॉर्डर इलाकों में डिफेंस लाइन बनानी शुरू कर दी। 1 साल 1 महीने 1 दिन 1 दिन 1 साल 1 साल 1 दिन 1 दिन 1 साल 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 1 दिन 1 साल
रूस और बेलारूस की तरफ से हमले की आशंका को देखते हुए बाल्टिक देश वॉर रेडीनेस मोड में है, क्योंकि तीनों बाल्टिक देशों का बॉर्डर रूस और बेलारूस से सटा हुआ है। लिहाजा रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर कैलिनिनग्राड तक मौजूद बॉर्डर लाइन को पुख्ता घेरेबंदी की गई है। रूस बेलारूस से सटे सरहदी इलाकों के पास ड्रैगन टीथ टैंक बैरियर बनाए गए हैं ताकि सरहदी इलाकों से रूस और बेलारूसी सेना के टैंक घुसपैठ न कर सकें। इतना ही नहीं, बॉर्डर इलाकों में टी आकार की ट्रेंच बनाई गई है ताकि अगर जंग के हालात बने तो बाल्टिक देशों के सैनिक आसानी से इन ट्रेंचों के जरिए मूवमेंट कर सकें। इसके अलावा रूस बेलारूस से सटे बॉर्डर इलाके में एक साथ कई सारे बंकर बनाए गए हैं। मकसद साफ है, अगर रूस बेलारूस की तरफ से हवाई हमले हो तो उससे बचा जा सके। वहीं बाल्टिक देशों ने सेंट पीटर्सबर्ग से कैलिनिनग्राड तक मौजूद बॉर्डर को बारूदी सुरंग यानी माइन से लैस कर दिया है ताकि रूस बेलारूस की सेना बॉर्डर को पार कर आगे न बढ़ सके। यानी बाल्टिक देशों ने पुतिन के डबल फ्रंट प्रहार को रोकने की तैयारी तो कर ली, लेकिन क्या रणनीति रूसी विध्वंसकों के आगे बैटल ग्राउंड में कारगर साबित होगी? फिलहाल इस पर सस्पेंस है। मगर पोलैंड और रोमानिया की सीमा में जैसे ही रूसी मिसाइल और विमान दाखिल हुए, उसके बाद नाटो देशों ने रूस के खिलाफ सबसे बड़ी आसमानी ड्रिल को अंजाम दिया। रोमानिया, पोलैंड, यूके और जर्मनी के लड़ाकू विमानों ने मिसाइलों से लैस होकर आसमान में उड़ान भरी। हालांकि नाटो की जंगी ड्रिल की भनक जैसे ही रूस को लगी, फौरन क्रेमलिन ने अपनी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को अलर्ट पर ला दिया, क्योंकि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। दावा तो यहां तक किया गया कि नाटो के फाइटर जेट्स ने रूसी बॉर्डर के नजदीक तक परवाज भरते दिखाई दी। मतलब यह कि साल 2024 में रूस और नाटो के बीच किसी भी वक्त आर पार की जंग छिड़ सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए साल 2024 में यूरोप से ही तीसरे विश्व युद्ध का आगाज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।